आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीपल फाइल अपलोड है। मल्टीपल फाइल अपलोड के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग चूज फाइल वाले मतलब फाइल्स वाले बना के मल्टीपल फाइल अपलोड कर सकते हैं और एक ही चूज फाइल में हम कैसे मल्टीपल फाइल अपलोड कर सकते हैं। मतलब दो तरीकों से मल्टीपल फाइल अपलोड देखेंगे। एक्चुअल में दो नहीं, एक्चुअल में तीन तरीके से देखेंगे। दो अप्रॉक्स एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। तो हम मल्टीपल फाइल अपलोड स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले सिंगल फाइल अपलोड किसी को नहीं आ रहा है तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो आप जाके देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट के अंदर है। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सिंगल फाइल अपलोड किया था, इस बार हमें करना है मल्टीपल फाइल अपलोड। इसके लिए हम चाहे तो नई फाइल बना लेते हैं, तो हम नई फाइल बना लेते हैं, उसको सेव कर देते हैं एम फॉरम मल्टीपल फाइल अपलोड के लिए .php और इसमें हम फॉर्म बना देते हैं। याद रखना है फॉर्म में मेथड पोस्ट enc टाइप मल्टी पार्ट / फॉर्म डेटा फॉर्म डैश डेटा सिंपल फाइल 1 इनपुट टाइप इज इक्वल टू सिंपली फाइल और इसका नाम दिया fl1 फाइल 1। नाउ स्लैश एंड br slash again copy this line 3 times, it's file 2 and it's file 3 and 2 and 3 ओके। अब एक सबमिट बटन बना देते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट एंड आई वांट टू नेम देने की जरूरत नहीं है। हमने बटन की जगह इस बार सबमिट बटन बनाया है, इनपुट से बनाया है और इसको हमने दे दिया सेव। क्लियर? आई थिंक वेरी इजी है, समझ में आ गया होगा। रिफ्रेश नहीं करना, हमें लिखना है mforum.php mforum.php सिंपली हमें सारे आ गए। जब मैं चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ मान लो मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ तो मुझे सभी फाइलों के एक्सटेंशंस दिखते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट साइड पर ही एक छोटा सा वैलिडेशन लग जाए। जो HTML5 के अंदर आया हुआ है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक पर करके दिखा देता हूँ। हालांकि ये इतने प्योर मतलब सिक्योर वैलिडेशंस नहीं होते हैं। जो मैंने कल आपको बताया था वही सिक्योर वैलिडेशन है। आप एक्सेप्ट में बता दो आपको इमेज का कोई भी फॉर्मेट। ऐसे ही आप दूसरे एक्सटेंशन जैसे ऑडियो पर रखना चाहते हो तो ऑडियो लिख के कर सकते हो। मतलब जैसा भी आप चाहो वैसा आप कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ये तो हो गया इमेज का, आप ऑडियो का करना चाहते हो तो ऑडियो स्लैश कर दो। मतलब जो भी आप फाइल एक्सटेंशंस देना चाहते हो तो स्लैश करके उसका स्टार कर दोगे तो उसके सभी टाइप आ जाएंगे। अदरवाइज आप सारे टाइप भी बता सकते हो। तो मैंने ये फर्स्ट वाले में किया है। तो आई अगेन रिफ्रेश, नाउ आई चूज फाइल। देखो मैं जब भी अब खोलूंगा तो मुझे इमेज के अलावा कोई भी एक्सटेंशंस की फाइल नहीं दिख रही है। यहाँ लिखा हुआ है ना। हालांकि हम ऑल फाइल करेंगे तो ऑल फाइल वापस आ जाएगी। इट मीन्स दैट ये यहाँ वाले ऑप्शन को इमेज फाइल में सेलेक्ट करके रख देगा। तो यूजर को और कन्वीनियंट देना चाहते हो कि वो किस टाइप की फाइल डाले, तो आप यहाँ पर इसका एक जो पैरामीटर है एक्सेप्ट HTML5 के अंदर आया हुआ, इसको यूज कर सकते हो। तो इसलिए इससे क्या होगा कि मैक्सिमम जितने यूजर्स हैं
उनके लिए तो ऐसे वैलिडेशन जैसा वर्क करेगा ये, क्योंकि वो अब इमेज फाइल ही उनको वो सिलेक्ट करने के लिए देगा। मैक्सिमम यूजर्स जो होते हैं वो इतना गौर नहीं करते हैं, वो जो फाइलें दिख रही है उन्हीं में से सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि मान लो हमें इमेज सेलेक्ट करवानी है और वो दूसरी फाइल सेलेक्ट कर लेता है, देन हम जाके सर्वर साइड पर जाके उसको एरर देते हैं, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो स्टार्टिंग फेज में आप चाहते हो कि यूजर जो है केवल वही डेटा ले जिस टाइप का मैं लेना चाहता हूँ उससे। तो आप उसको स्टार्टिंग लेवल पर आप उसको ये कह सकते हो कि जो इस फॉर्मेट में जो फाइल एक्सेप्ट होगी वो इमेज टाइप की होगी। यदि इसने कोई दूसरी फाइल सेलेक्ट कर ली तो सबमिट करने पर आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। सिंपल सा है, ठीक है। नाउ हम इसमें एक एक्शन पेज दे देते हैं, एक्शन पेज देते हैं एम प्रोसेस डॉट php। सिंपली मैं नई फाइल बना देता हूँ इस नाम से, तो इस नाम को कॉपी कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। सिंपल। नाउ आई वांट टू प्रिंट आर, प्रिंट अंडरस्कोर आर, ठीक है। प्रिंट आर किया और डॉलर फाइल्स को कर दिया। तो अब हम देखना चाहते हैं आउटपुट में क्या आता है। I will use pre tag रिफ्रेश। तो फर्स्ट वाले के अंदर तो वैसे ही मैंने कह रखा है कि आप इमेज फॉर्मेट ही कर सकते हो, तो मैंने इमेज फॉर्मेट में ये डाल दिया। अगेन सेकंड में कोई भी डाल सकते हैं, तो कोई भी के अंदर मैंने सिंपल एक स्टूडेंट फाइल सेलेक्ट कर ली एंड थर्ड फाइल के अंदर मैंने क्या सेलेक्ट करें, अगेन इमेज ही सेलेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक क्या अगेन इमेज नहीं, हम एक पीडीएफ सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ एक में पीएनजी फाइल है, एक में एक्सेल की ओपन डेटाबेस वाली फाइल है और एक हमारे पास पीडीएफ फाइल है। तो देखो F1 में अपना अलग डेटा आया है, F2 में अपना अलग डेटा आया है, F3 में अपना अलग डेटा आया है। तो आप सिंपली इन तीनों के लिए 3 बार मूव अपलोड लिख सकते हो या तीनों के लिए लूप लगा सकते हो। तो कल जो हमने काम किया था ये वाला, हम इस फाइल को सीधा एक्सेस कर सकते हैं, हम इस काम को सीधा एक्सेस कर सकते हैं। तो सीधा एक्सेस कर लेते हैं। आप इस फाइल को कॉपी करो और हमारे एम प्रोसेस के अंदर यहाँ रख लेते हैं। कल हमने ये कोड लिखना सीखा ही था, तो यदि मैं वापस से बनाऊंगा तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और ये किस में आ रहे हैं, तो हम 3 फॉर ईच के लूप लगे, 1 2 3, तो हम इसको फॉर ईच में कर देते हैं। तो फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच का जो ब्रैकेट है वो हमने कहाँ बंद कर दिया, यहाँ पर। तो सारा फॉर ईच में है, तो सिंपली एक टैब दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स के अंदर आपके क्या आ रहा है, की हमें नहीं चाहिए, ठीक है। वैल्यू के अंदर हमने सिंगल फाइल आ रही है तो फाइल दे दिया। स्टार्टिंग फेज के अंदर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो हम सिंपली प्रिंट आर करवा के दिखा देता हूँ फाइल को। तो इस कोड को हमने हटा दिया और प्रिंट अंडरस्कोर आर और डॉलर फाइल। मैंने कंटिन्यू, तो देखो हमारे पास सबके अलग अलग एरे आ गए, है ना। मतलब पूरी फाइल के अंदर हमारे पास एरे है। तो बस अब हमें इस पूरे की जगह जहाँ पर भी ये है, इसकी जगह हमें केवल डॉलर फाइल लिखना है, डॉलर फाइल, क्योंकि उसके अंदर पूरा अपना एक अलग एरे है। तो बस इसको कॉपी किया
और जहाँ पर भी ये वाला है, ठीक है, मैंने यहाँ पर है पेस्ट कर दिया, और वापस यहाँ पर है तो आई यूज सेम थिंग, एंड नाउ इन दैट केस हमारे पास ये है नहीं, तो वैसे भी ये ट्रिम भी लगा देगा, इस सेट भी लगाना पड़ेगा, तो हम इस लाइन को भी हटा देंगे। नाउ डॉलर यहाँ तक, एंड अगेन यहाँ तक, एंड आई वांट टू रिमूव दिस लाइन, ओके, क्योंकि हमारे पास डॉलर पोस्ट है नहीं। यहाँ पर मैं फिक्स एक्सजेजा लिख देता हूँ। एक्सेस हमने लिख दिया है। हमारे पास फाइल के अंदर क्या आ रहा है, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। फॉर ईच प्री टैग हटा देते हैं हम, फॉर ईच का लूप है, एक एक फाइल उठेगी, वैलिडेशंस के लिए हमने ये फॉर्मेट रखा है। तो नाउ वी आल्सो नॉट नीडेड फॉर्मेट, है ना, हमें वैलिडेशंस भी नहीं लगाने हैं। ये तो फिर केवल इमेज फाइल को ही अपलोड करने देगा। तो हम इसके अंदर और भी एक्सटेंशंस डाल देते हैं, जैसे मुझे पीडीएफ डाल सकता हूँ मैं, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा पीडीएफ, और मैं फाइल के अंदर डाल सकता हूँ ओडीएस, ओपन डेटाबेस वाला था, ओडीएस था, ओके। तो ये दो फाइलों पे मैंने एक्सेप्ट करवा दी, पीडीएफ भी करवा दी और ओडीएस भी करवा दी, तो ये फाइल यहाँ काम कर जाएगा। सिंपली एक्सटेंशन निकल के ये काम कर जाएगा, तो इट्स ओके फॉर दैट। एंड लेट्स चेक नाउ, जब मेरी फाइल अपलोड होगी, अपलोड होते वक्त भी कोई एरर आ सकती है, तो आई कैन यूज इफ। यदि प्रॉपरली अपलोड हो जाएगी, हम सक्सेस मैसेज दे देते हैं। इको आप अपने आए वैसे दे दो, जैसा आपको अच्छा लगे वो, सक्सेस मैसेज, अदरवाइज फेल हो जाएगा, तो एल्स में इको फेल हो गया है ना, फेल टू अपलोड। जो भी आपको अच्छा मैसेज लगे वो आप यहाँ लिख सकते हो, आप इसको सेशन में स्टोर कर सकते हो, जो आप चाहे वो कर सकते हो। नाउ आई रिफ्रेश माई पेज, उप्स आई गेटिंग प्रॉब्लम ऑन लाइन नंबर 11, एंड देखो सब में मैसेज भी आ रहा है फेल टू अपलोड का। व्हाट इज एरर, पैरामीटर की प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 11। तो न्यू लोकेशन है हमारे पास, हमने डॉलर फाइल का हमने यहाँ से टेम्प नेम हटा दिया है ना, कुछ हमने गलती की है तभी ऐसा हो रहा है। नाउ अगेन रिफ्रेश इट, ओके, फाइल सारी अपलोड हो रही है, सब में सक्सेस आ रहा है। हमने कहीं पर इको करवाया हुआ है और भी कहीं, न्यू फाइल लोकेशन को हटा देते हैं इको, तो 5 टाइम सक्सेस आ जाएगा, 3 बार सॉरी, है ना। तो व्हेन आई सी दैट आई गॉट ऑल दीज फाइल्स विथ नेम ऑफ एक्सजेजा, देखो ये वाली फाइल थी, ये वाली फाइल थी और ये वाली फाइल थी, आई गॉट दैट, है ना। इट मीन्स दैट हमारे पास ये फाइल्स अवेलेबल हो चुकी है, हमने सक्सेसफुली ये काम कर लिया। तो एक तो ये तरीका था कि आप मल्टीपल फाइल अपलोड कर सकते हो सिंपली, यदि आपके फाइल के जो एक्सटेंशन है वो अलग अलग है। आप इसी काम को 3 बार कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और F1, F2, F3 के साथ आप इसी काम को, जो ये काम किया हुआ है, आप उसको 3 बार अलग अलग भी कर सकते हो। मतलब इसका अल्टरनेटिव है कि आप इतना प्रोसेस ये इजी है, फिर भी किसी को लगता है ये टफ है, तो आपने जो कल काम किया उसी काम को 3 बार रख दो ऐसे, और यहाँ पर नाम
F2, F1, F3 ऐसे दे दो। जो यहाँ पर नाम है इनको सबको F1 दे दो, FL1 फाइल 1, ऐसे फाइल 2 दे देना, FL1 ऐसे, अगेन ऐसे में इनको FL2, FL2 फाइल अपलोड 2, एंड इसके अंदर एक्सटेंशन केवल आपको ODS, अदरवाइज हमारे पास XS शायद ये एक्सटेंशन होता है, जो भी है वो, मतलब ये दो फाइल एक्सेप्टेबल है इसके अंदर, इनमें से कोई भी आ सकता है। और इसके अंदर PDF आ सकता है या DOCX आ सकता है, जस्ट लाइक दैट। तो वी कैन डू एवरीथिंग जस्ट लाइक दैट। हम इसको कोड को 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार सेम काम को करेंगे तब भी ये काम होगा हमारा। वापस से आप यहाँ माई फाइल जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ FL3 कर दो, FL3, ओके। आई थिंक वी चेंज इट, है ना, एंड सेव इट। हमने FL1 2 3 दिया हुआ है, एम प्रोसेस में यूज कर लिया। रही बात इस नेम की, तो ये स्टार्टिंग में मिलना नहीं है, तो आप या तो इस सेट लगा दो, या जैसे मैंने पहले किया आप इस लाइन को ही कमेंट कर दो, या हटाना चाहो तो हटा दो, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे मैंने हटा दिया और यहाँ पर मैंने फिक्स एग्जीजर लिख दिया। I copy this and I paste it, again I paste it, and I will remove this line, and I remove this line. It's good, and we did it. Okay, let's check. I again refresh this, and I got all the 3 files. Okay, and I again received same file extensions and same file name next time again, है ना। कुल मिला के आई थिंक आपको मेरी जो बात है वो समझ में आ गया कि हम कैसे फाइल अपलोड कर सकते हैं। ये तो हो गया कि आपका मल्टीपल फाइल अपलोड में आ गया कि यूजर जो है वो अलग अलग फाइल्स बना रहा है। अभी यूजर एक ही फाइल से फाइल अपलोड करना चाहता है ना। तो नाउ व्हाट टू डू, simply we again create a new form. I copy this form, a new file, paste, save marray frm dot php। marray बनाया है हमने, हमने इसको ऐसे कर दिया, और हमने मल्टीपल इजिकल टू मल्टीपल लिख दिया। नाउ इट्स array process. I save it, and again I make again
और न्यू फाइल .php okay, I close all the files and I print r sorry, प्रिंट आर में हमने लिख दिया $_files and it's m array and again I refreshed it। देखो पुराने वाले में हम देखते हैं मैंने कंट्रोल को दबाया, एक फाइल सेलेक्ट की, दूसरी नहीं करने देता, वो एक ही करने दे रहा है एक टाइम में। तो जो मैंने नया बनाया है m array frm, इसके अंदर आप यहाँ लिख दो फाइल्स, यूजर को दिखाने के लिए कि भाई वो फाइल्स अपलोड कर सकता है। चूज में जाओगे तो अभी देखो यहाँ फाइल्स लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ हम लोग कर लो /फाइल अपलोड /इंडेक्स में भी देखते हैं तो देखो यहाँ फाइल लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर हमारे फाइल्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अंतर दिखा कि जैसे हमने मल्टीपल लिखा तो हमारा चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर मैं कंट्रोल के साथ बहुत सारी फाइलें एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। आई ओपन इट, मैंने 3 फाइल सेलेक्ट की, जितनी चाहूँ उतनी कर सकता हूँ। नाउ आई सेव इट। अगेन आई नीड अ प्री टैग समझने के लिए, तो मैं इसको प्री टैग में डाल देता हूँ। हर एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हैं, यूजर का अपना सोच है, कन्वीनियंट है, वैसा है। इट मीन्स दैट अभी क्या हो रहा है, एक ही एप्पल के अंदर बहुत सारे नाम, बहुत सारे टीएमपी नेम, बहुत सारे ये आ रहा है। तो इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो हमें इसको एक्सेस करने के लिए मान लो मुझे एक्सेस करना है, हमारा नाम है एफएल, एफएल के अंदर, एफएल को आपने सिंगल कोट्स में नहीं डाला, फिर एफएल के अंदर नेम, नेम के अंदर यदि 0 नंबर वाला नेम एक्सेस करना है तो एग्जेजा ए लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसे ही 1 नंबर वाला, अगेन अगला, ऐसे ही 2 नंबर वाला, ऐसे अगला। तो नाउ हाउ कैन आई हैंडल? आई सिंपली जितने नाम है उतनी फाइलें आ रही है, we print out this। तो हमारे इसके अंदर एरे के अंदर एफएल के अंदर जितने नाम आ रहे हैं उतने टाइप आएंगे, उतने टीएमपी नेम आएंगे, उतनी एरर आएगी। इट मीन्स दैट इनका सीक्वेंस जो है वो सेम ही चलना है। इस फॉर्म को, इस टाइप के एरे को लेने के लिए एक और तरीका है। आप यदि मल्टीपल नहीं लिखते हो, यदि आप मल्टीपल नहीं लिखते हो तो यू कैन कॉपी दिस मल्टीपल टाइम। आपको यहाँ बस एलिमेंट एरे बनाना है, मतलब मैं इसको बार बार यहाँ पर अगेन कॉपी एंड पेस्ट करता रहूँगा तो वो सेम ही एरे बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीपल लिखा नहीं है, तो सिंगल फाइल है, तो सिंगल फाइल के आप सेम ही नाम के एलिमेंट एरे बनाओगे तो आपके पास वो इसी टाइप में आएंगे। होप आपको समझ में आ रही है मेरी बात। इससे ज़्यादा मैं इसको और डिटेल में लेके जाता हूँ तो वैसे ही मेरा जो वीडियो है वो लेंदी हो रहा है और ये काम सारे पेंडिंग पड़ा है। नाउ व्हाट टू डू? आई ओनली गेट अ नेम काउंट। काउंट के अंदर मैंने काउंट किया किसको? $_files के
FL के नेम को, किसी को भी कर सकता हूँ, टेम्प नेम, और जिसको भी चाहूँ उसको। ओके, आई यूज इट एंड आई वांट टू प्रिंट इट एंड आई यूज इको एंड नाउ आई कैन सी आई हैव 3, मतलब मुझे यहाँ 3 मिला है क्योंकि 3 फाइल अपलोड हुई है। यदि मैं बैक में आता हूँ, चूज फाइल पर क्लिक किया, 1 2 3 4 फाइल सेलेक्ट की, मेरे 4 आया, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल भी 4 है। हमारे पास कितनी फाइल अपलोड हो रही है वो हमारे पास काउंट के अंदर है, तो मैंने उसको एक TOT नाम के वेरिएबल में ले लिया। ओके, नाउ अगेन आई यूज फॉर ईच लूप, नो सिंपल फॉर लूप। सिंपल फॉर लूप में एक इंडेक्स बनाया जिसके अंदर स्टार्टिंग में 0 है और $इंडेक्स लेस देन TOT, इक्वल टू लगाना नहीं है क्योंकि TOT में टोटल 3 है, तो हमें 0 से लेकर 2 तक ही चलानी है। $इंडेक्स प्लस प्लस, सिंपल फॉर लूप लगा दिया हमने। अब मैं इसमें केवल मूव अपलोड वाली लाइन लिख देता हूँ क्योंकि वैलिडेशन और मैंने सारे उसमें बताया, मैं सारा इसमें डालूंगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाएगी। एक बात याद रखना है कि जब भी आप लूप लगाओ तो आप फंक्शन को यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ लिखने पर आउटपुट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। हमने एक TOT वेरिएबल इसलिए बनाया है ताकि मैं हर बार यहाँ लिखूंगा तो हर बार काउंट फंक्शन इंटरनली कॉल होगा और वो हमारे प्रोसेसिंग टाइम को बढ़ाएगा। तो इससे अच्छा एक बार काउंट करवा के हमने ये रख दिया। ऐसी कॉमन लाइनें जो लूप के अंदर इफेक्ट नहीं डालती है, आप उसको हमेशा लूप से बाहर रखो ताकि वो बार बार एग्जीक्यूशन ना हो। जैसे काउंट का यहाँ लिखना, वो बार बार उसका एग्जीक्यूशन को बढ़ाएगा, इसलिए आपको हमेशा ऊपर रखना चाहिए। आई सिंपली अपलोड मूव, एक ही लाइन लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे वैलिडेशन उसमें लगे हुए हैं। यदि वो आ रहा होगा तो बाकी लाइन्स पे आप यहाँ लिख पाओगे। अभी मुझे क्या चाहिए, $_ फाइल्स के अंदर मेरे पास FL है। अगेन उसके अंदर मुझे क्या उठाना है, TMP नेम, TMP_name। यहाँ तक हम नॉर्मली करते थे, अब किसका उठाना है, तो $इंडेक्स। बस आपको एक इंडेक्स एक्स्ट्रा लगाना है। सिंपली हम फाइल अपलोड कर देते हैं। डेस्टिनेशन क्या है हमारा, जो हमारा फाइल्स नाम का फोल्डर है उसके अंदर स्लैश करके, ठीक है। उसके अंदर आप क्या डाल दो, टाइम को आगे जोड़ दो, टाइम स्टैम्प जुड़ जाएगा जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशंस किया हुआ है। उसके बाद में हमने जोड़ दिया _exija _, फिर अगेन जो फाइल का नाम आ रहा है, तो फाइल का नाम जो आ रहा है वो केवल नेम में है। सिंपली हमने ये छोटा सा कोड लिखा, जो भी फाइल आएगी विदाउट कोई वैलिडेशंस के वो इसको अपलोड कर देगा। ओके, तो हम इसमें एक्जिजा की जगह मल्टी फाइल लिख देते हैं या एलिमेंट एरे लिख देते हैं ताकि हमें अपनी लिस्ट में मालूम पड़ जाए। मल्टी फाइल कर देते हैं इसको नाम। नाउ आई सेव इट, व्हेन आई रिफ्रेश इट आई डिड नॉट गेट एनी एरर। मैं अपने फाइल्स नाम के फोल्डर में जाके चेक करता हूँ, देखो मैंने है मल्टी फाइल, ये देखो सारा आ गया, 1 2 3 4 चारों फाइलें अपलोड की, वो आ गया। तो बस आपको इंडेक्स को हैंडल करना है अपने, सिंपली काम हो जाएगा। तो मैंने मल्टीपल फाइल अपलोड के आपको बहुत ही सारे एग्जांपल्स करवाए हैं। अब इसमें एक सिंपल सा जो यूजर्स के दिमाग में रहता है कि इसको डेटाबेस के साथ कैसे हैंडल करें, तो बहुत ही आसान है। हमने अभी तक हमारे इस प्लेलिस्ट के अंदर डेटाबेस का डिस्कशंस नहीं किया है, तो इस वजह से हमें डेटाबेस नहीं आ रहा है। डेटाबेस के लिए सिंपली क्या करना है, हम जो ये फाइल अपलोड हो रही है इस पूरे पाथ को हम डेटाबेस के अंदर सेव कर देंगे एक सिंपल स्ट्रिंग नाम के कॉलम के अंदर। तो डेटाबेस में जैसे ही उस पाथ को वो इको करवाएगा IMJS8C के अंदर या जो भी डाउनलोड्स के लिए, देन वो आपको दिख जाएगा। होप हमारा जो ये वीडियोस है आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। मुझे लगता है हमने मल्टीपल फाइल अपलोड को बहुत ही अच्छे से, सरल तरीके से और एक बहुत ही यूजफुल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसके अलावा भी आपको फाइल अपलोड से रिलेटेड दिक्कत हो
तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, मतलब आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमें लिख सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए और दूसरे लोगों को हमारे बारे में बताइए कि एक PHP का ऐसा ट्यूटोरियल भी है जो आपकी हर बेसिक नीड को कंप्लीट करता है। आपके कोर्सेज में लगता है तब भी, यदि आप एज ए प्रोग्रामर बनना चाहते हो तब भी। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन, आपने यदि अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। आपका दिन और आपका भविष्य शुभ रहे।